स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसे पिता और पुत्र की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। दोस्तों, एक व्यक्ति जिनका नाम प्रहलाद सिंह था, उनका एक बेटा था जिसका नाम अभय सिंह था। ये प्रहलाद जो थे, ये एक सिक्योरिटी की नौकरी करते थे और उस सिक्योरिटी की नौकरी से जो भी उनको पैसा मिलता था, उसी से अपने बच्चे अभय सिंह को पढ़ाते थे और घर का खर्चा भी चलाते थे। प्रहलाद सिंह के आय का दूसरा कोई साधन नहीं था, सिर्फ वो निर्भर थे इसी सिक्योरिटी की नौकरी थे। और दोस्तों, वो जो प्रहलाद सिंह थे वो इतने ज्यादा ईमानदार थे, इतने ज्यादा ईमानदार थे कि कभी कोई अपने काम को लेके इनको कोई रिश्वत देने की कोशिश करता है कि मेरा ये काम करा दो, मेरा वो काम करा दो, तो ये साफ मना कर देते थे कि नहीं भाई, मुझे ये पैसा नहीं चाहिए, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे छल कपट नहीं करना। हमेशा ये सच्चाई के मार्ग पे चले, जिसके चलते इनके पास कोई धन ज्यादा इकट्ठा नहीं हुआ, कोई इनको एक्स्ट्रा अर्निंग, एक्स्ट्रा कमाई कहीं से नहीं हुई, क्योंकि ये पूरी जिंदगी ईमानदारी पे चले, ईमानदारी के रास्ते पे चले। और इनके मन में सिर्फ यही विचार आता था कि चाहे मुझे लाख मुसीबत आ जाए, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, जो मुझ पे विश्वास करता है उसके साथ में मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। वैसे दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रिश्वत ले लेके भैया बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत गाड़ी बंगले करते हैं, लेकिन प्रहलाद ने कभी एक चवन्नी किसी का नहीं लिया। यहाँ तक कि कितना भी कोई इनको लालच दे, ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे और हमेशा चाहे इनका कितना भी नुकसान हो जाए, ये हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलते थे। जिसके चलते इनका, चलो बेटा तो पढ़ लिख गया, इनका घर भी चलता रहा, लेकिन इन्होंने कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं कर पाई अपने बेटे के लिए। एक दिन ऐसा दोस्तों आ जाता है कि प्रहलाद जी जमीन पे लेटे हुए हैं और इनके प्राण निकलने वाले हैं, वो नहीं कहते अंतिम समय। तो प्रहलाद अपने बेटा अभय सिंह को अपने पास में बुलाते हैं और अपने बेटा से कहते हैं कि बेटा, मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम किया, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने किसी के साथ में छल कपट नहीं किया, जिसके चलते मैंने कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं कर पाई। मुझे कोई देने की कोशिश भी करता था, लेकिन मैंने कभी नहीं ली। मैंने सत्य के मार्ग पे चला, सच्चे मार्ग पे चला। बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, चलते चलते तुम्हें ये आशीर्वाद देना चाहते हैं उसी शक्ति से जो सच्चाई के मार्ग पे मैं चला। बेशक मेरे पास पैसा नहीं रहा, मैं गरीब बना रहा, लेकिन जो मैंने सच्चाई से काम किया, ईमानदारी से काम किया, उसी के पावर से हम तुमको ये आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा, तुम जिंदगी में हमेशा खुश रहना, कभी तुमको नुकसान नहीं होगा। तुम मिट्टी में भी हाथ लगा दोगे तो वो भी सोना हो जाएगी, तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं होगा, तुम बहुत तरक्की करोगे। दोस्तों, प्रहलाद सिंह अपने बेटा के सर पे हाथ रखते हैं, अभय सिंह के सर पे हाथ रखते हैं और बार बार आशीर्वाद देते हैं। बेटा कहता कि पिता, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि मेरे पिताजी बहुत ज्यादा ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम किया है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहे और आज मेरी जिंदगी से आप जा रहे हैं, ये मेरे लिए सबसे दुख की बात है। आप मेरे साथ रहिए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं ऐसा धन दौलत चाहिए जो छल कपट का हो। दोस्तों, माहौल बहुत ही ज्यादा गमगीन था, सभी लोग बैठे हुए थे। दोस्तों, उसी दौरान प्रहलाद सिंह के प्राण निकल जाते हैं। बेटा अभय सिंह बहुत रोता है। बेटा अपने बाप का अंतिम संस्कार करता है और जो भी चीजें होती है सब कुछ करता है। इसके बाद में जब ये सारी चीजें निपट जाती हैं, लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं, तो अभय सिंह भी लग जाता है, क्योंकि अभय सिंह पढ़ाई लिखाई कर चुका था। तो अभय सिंह सोचता है कि पैसा मेरे पास नहीं है तो मैं अब कोई बड़ा काम तो कर नहीं सकता हूँ। ऐसा करते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा मेरे पास है तो छोटी मोटी दुकान शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, अभय सिंह एक छोटी दुकान शुरू कर लेता है। जब उस दुकान को अभय सिंह चलाता है और मेहनत का पैसा लगा हुआ है, तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस दुकान से बहुत लाभ उसको होने लगा। उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी, जिसके चलते उसने अपनी दुकान को और भी ज्यादा बड़ा कर लिया। वो दुकान और भी ज्यादा अच्छी चलने लगी, उसको कभी नुकसान नहीं हुआ, उसके पास में एक्स्ट्रा पैसा आने लगा। धीरे धीरे उसने एक दुकान की, दो दुकानें की, देखते ही देखते दोस्तों, वो जो अभय सिंह था, जो गरीबी में अपनी जिंदगी जी रहा था, जिसके पिताजी गरीबी में मर गए, वो एक बड़ा आदमी बन जाता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसकी कई कंपनियां चलने लगती हैं। लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि देखो भगवान की लीला, इसके पास में कितना धन है, कितना पैसा है, अभी
तक इसके पिताजी गरीबी में मर गए, कुछ इसके पास नहीं था और ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। लेकिन अभय सिंह को इस चीज का एहसास हो रहा था कि उसके पिताजी ने मरते वक्त जब पिताजी के प्राण निकल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि बेटा हम तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, कभी तुम्हें घाटा नहीं होगा, तुम दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करोगे। बेटा इस चीज को एहसास करता है और बार बार सोचता है कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद ही चल रहा है, जिसके चलते मैं जो भी काम करता हूँ उस काम में मुझे सिर्फ फायदा ही फायदा है, मुझे नुकसान होता ही नहीं। दोस्तों इस चीज का रिकॉर्ड था कि अभय सिंह को किसी भी चीज में नुकसान नहीं होता था। एक दिन वो अपने एक दोस्त से कहता है कि मेरे किसी भी काम में मुझे कोई नुकसान नहीं होता है, मैं कुछ भी कर लूं नुकसान नहीं होता है और ये मेरे पिताजी का पावर है, मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। तो वो दोस्त ठाका मार के हंसता है और अभय सिंह से कहता है कि अच्छा तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद में इतना दम है, इतनी ताकत है, कैसी बातें करते हो। अगर वो इतने पहुंचे हुए होते तो खुद अमीर नहीं बन जाते। वो अपनी जिंदगी गरीबी में काट गए, अब पिताजी का आशीर्वाद मरने के बाद में वो यहाँ पे देखने आ रहे, तुम्हारी मदद करने आ रहे, उसके वजह से तुम बढ़ रहे हो। दोस्तों वो दोस्त बहुत ज्यादा मजाक बनाता है, लेकिन अभय सिंह को ये विश्वास था कि मेरे पिताजी ने आशीर्वाद मुझे दिया था कि बेटा कभी भी तुमको नुकसान नहीं होगा, मिट्टी में भी हाथ लगा दोगे वो भी सोना बन जाएगी। अभय सिंह अपना काम करता जाता। एक दिन अभय सिंह के दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना इसका परीक्षण किया जाए कि सच में क्या मेरे पिताजी का जो आशीर्वाद है वही काम कर रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं इसकी वजह से मुझे नुकसान नहीं हो रहा, या मेरे अंदर दिमाग ज्यादा है इसकी वजह से नुकसान नहीं हो रहा है। तो अभय सिंह सोचता है कि भाई कोई ऐसा धंधा हम करेंगे जिससे मुझे नुकसान होना तय हो जाए। तो इसी विचार से, इसी उद्देश्य से वो अपने एक दोस्त से कहता है कि मुझे ऐसा कोई धंधा बताओ, ऐसा कोई बिजनेस बताओ जिसमें घाटा होना तय हो, कि नहीं भाई इसमें घाटा होगा ही होगा। तो उसका दोस्त हंसने लगता है और कहता है कि ठीक है हम तुमको बता रहे, तुमको नुकसान देखना है, घाटा देखना है, तुम ऐसा करो कि लौंग का बिजनेस करो और लौंग को खरीद के तुम लौंग को जंजीबार में बेचने जाओ जहां पे भाई लौंग ही लौंग होती है, और इसमें तुमको घाटा निश्चय ही होगा, क्योंकि जो जंजीबार में लौंग बिकती है वहां से 10 गुना रेट में यहाँ पे बिकती है। यहाँ पे इसका इंडिया में ज्यादा भाव है, वहां पे ये बहुत सस्ती बिकेगी। तो यहाँ पे तुम मैगी खरीदो, इसके बाद में वहां पे सस्ती बेचो जाके, तुमको नुकसान होना तय है। तो वो अभय सिंह सोचता है ठीक है मैं इसको ट्राई करूंगा। अभय सिंह बहुत सारी लौंग को खरीदता है और जहाज पे भैया लोड करवाता है, पहुंच जाता है जंजीबार में। जब जंजीबार में पहुंचता है तो जहाज से उतरने के बाद में फिर वो चल देता है वहां के लोगों से मिलने के लिए, और अभय सिंह के साथ में और भी लोग थे। तो ये जब चलते जाते तो सामने से बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं आते हुए उसकी ही तरफ, और उनमें से एक ऐसा युवक था जो एकदम राजा सम्राट जैसा लग रहा था। तो ये अभय सिंह अपने उस आदमी से पूछता है, क्योंकि वो आदमी वही जंजीबार का था, तो उससे पूछता है कि भाई ये कौन आ रहे हैं, ये कौन है, इनके साथ में इतने लोग क्यों हैं। तो व्यक्ति बताता है कि ये यहाँ के सम्राट है। दोस्तों ये सुन के भाई अभय सिंह तो बहुत चौंक जाते हैं। अभय सिंह सोचते हैं कि अरे सम्राट है, अरे सम्राट यहाँ कहाँ आ रहे, क्योंकि जो सम्राट थे उनके हाथ में ना कोई अस्त्र है, ना शस्त्र है, ना कोई तलवार है, कुछ भी नहीं, बल्कि जितने भी लोग थे सम्राट के साथ में सबके सब छलने लिए हुए थे। अब इस चीज को देख के भाई जो अभय सिंह थे इनको बहुत ज्यादा हंसी आती कि ये भाई कैसी बात है, ये क्या करने जा रहे हैं इस छलने को लेके। दोस्तों समीप पहुंचते हैं तो सम्राट के पास में जब अभय सिंह पहुंचते हैं तो अपना परिचय देते हैं कि यहाँ पे हम लौंग बेचने के लिए आए, और सम्राट कहते हैं कि मैं यहाँ का सम्राट हूँ, ऐसे बातें होती। लेकिन जब सम्राट ये जानते हैं कि इंडिया से यहाँ पे लौंग बेचने के लिए आए तो सम्राट को और सम्राट के लोगों को इतनी हंसी आती है, वो ठाका मार के हंसते हैं। ये कहते कि अरे भैया किसने तुमको ये सुझाव दिया है, भाई ये सुझाव तुमको किसने दिया। जंजीबार से लौंग भारत में जाती है और जंजीबार में जो लौंग है वो करोड़ों के भाव बिकती, कोई खरीदता भी नहीं है, और इंडिया में तो इसके 10 गुना जो दाम है वो 10 गुना ज्यादा है। तुम वहां से खरीद के यहाँ बेचने आए हो, भैया तुमको ये किसने दिमाग दे दिया। लेकिन वो कहता है अभय सिंह की मेरी इच्छा थी, मैं ये देखना चाहता था कि मुझे इसमें घाटा होगा कि नहीं होगा। और अभय सिंह ने अपनी वो सारी बात बताई अपने पिताजी वाली, कि मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम जिस भी चीज में हाथ लगा दोगे उसमें लाभ ही लाभ होगा, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। तो मैं ये देखना चाहता था कि देखें सच में ऐसा है क्या।
क्या मेरे पिताजी का सच में आशीर्वाद चल रहा है या मैं खुद अपने दिमाग से इतना आगे बढ़ रहा हूँ, उन्नति हो रही है। दोस्तों वहां पे हंसी का माहौल हो जाता है, सम्राट भी इस चीज को हल्के में लेता है। फिलहाल अभय सिंह ने सम्राट से ये कहा कि मुझे सबसे ज्यादा तो आश्चर्य ये हो रहा है कि आप सबके सब छलनी लेके कहाँ जा रहे हो, छलनी लेकर क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। तो वो सम्राट कहता है कि मैं क्या बताऊं, मेरी एक अंगूठी यहाँ रेत में गुम हो गई है और मैंने उस अंगूठी को खोजने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन लाख प्रयास करने के बाद में भी वो अंगूठी मुझे नहीं मिली। अभय सिंह कहते कि तुम्हारे पास एक ही अंगूठी थी क्या? तो वो सम्राट कहते कि नहीं, मेरे पास बहुत सारी अंगूठी हैं, लेकिन वो अंगूठी जो गुम हो गई वो बहुत ही ज्यादा कीमती थी, उसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता। तो अभय सिंह कहता है कि भाई उसमें ऐसा क्या था जिसकी वजह से आप उस एक अंगूठी के लिए इतने ज्यादा परेशान हैं? तो सम्राट कहते हैं कि ये मुझे किसी ने आशीर्वाद के रूप में दिया था, और जिन्होंने मुझे अंगूठी दी थी उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा इस अंगूठी को अगर तुम अपने साथ में रखोगे, ना तुम्हें कोई दुश्मन परास्त कर सकता है, ना ही तुम्हें कभी नुकसान होगा, हमेशा तुम उन्नत करोगे। वो अंगूठी मेरे पास में आशीर्वाद के रूप में थी। हम उस अंगूठी को 24 घंटा धारण करके रखते हैं, अपने पास में रखते हैं, लेकिन वो यहाँ पे गुम हो गई है और मुझे उसको ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बदले चाहे मुझसे कोई 1000 अंगूठी ले ले, लेकिन वो मुझे मिल जाए। और इसीलिए भाई हम छलनी से पूरी बालू को छनवाएंगे, तब जाके शायद मिल जाए। अब ऐसे एक एक करके कहाँ ढूंढे। तो भी क्या होता है कि अभय सिंह थोड़ा सा नीचे लचता है और एक मुट्ठी बालू लेता है, क्योंकि जहां पे अभय सिंह और वो सम्राट खड़े हुए थे वहां पे सब जगह बालू ही बालू थी। तो जैसे ही उस अभय सिंह ने वो बालू अपने उंगलियों से नीचे गिराने की कोशिश की, वैसे ही देखता है कि वो अंगूठी जो हीरे से जड़ी हुई थी वो अंगूठी मिल जाती है, और वो अंगूठी थी सम्राट की। सम्राट ने जैसे ही उस अंगूठी को देखा तो सम्राट तो शॉक्ड रह गया, सम्राट को विश्वास ही नहीं हो रहा। सम्राट ने कहा कि भाई इस अंगूठी को ढूंढने के लिए मैंने 4-5 दिन लगा दिए, और तुमने जरा सी भी मिट्टी हाथ में ली, जरा सी बालू ली हाथ में, और ये अंगूठी तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों सम्राट कहने लगता है कि सच में अभय सिंह, तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ में चल रहा है, और ये मेरी अंगूठी जो है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है, और ये किसी का आशीर्वाद है। दोस्तों अभय सिंह को लगा कि सच में हमें लगता है कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद चल रहा है, लेकिन अब उसको ये देखना था कि जो लौंग से मुझे घाटा मुनाफा है उसको मुझे देखना है। ये तो चलो हो सकता है कि अचानक यूं ही हो गया। दोस्तों अब क्या था कि भाई सम्राट बहुत ज्यादा खुश कि इनके द्वारा मुझे अंगूठी मिल गई। अब सम्राट इतना खुश कि उससे कहता है कि भाई आज तुम जो मांगो, अभय सिंह से कहता है सम्राट कि आज तुम जो मांगो वो हम तुम्हें दे देंगे, हम इतने ज्यादा खुश हैं। तो अभय सिंह ने पता सम्राट से क्या कहा कि अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे सिर्फ इतना दीजिए कि आप अपनी प्रजा को हमेशा खुश रखिए, कभी भी अपने प्रजा को परेशान ना करिए, कभी भी अपने प्रजा को सताना मत बेवजह। दोस्तों जब ये बात अभय सिंह ने कही तो सम्राट को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि किसी दूसरे के बारे में ये इंसान कितना अच्छा सोचता है, कितना अच्छा शख्स है ये। यहाँ तक कि वो सम्राट इतना खुश हो जाता है अभय सिंह पे, इतना खुश हो जाता है कि अभय सिंह से वो सम्राट कहने लगता है कि आज तुम जो बताओ वो कीमत आज तुम्हारी लौंगों की हम दे देंगे, क्योंकि आज हम तुमसे बहुत ज्यादा खुश हैं। कि दोस्तों जिसकी उम्मीद नहीं थी कि जो लौंग अभय सिंह लेके गया है वो किसी भाव बिकेंगी, वो इतने ज्यादा बढ़ के कीमत में बिकी कि अभय सिंह चौंक जाता है। अभय सिंह मान जाता है कि सच में मेरे पिताजी का आशीर्वाद मेरे साथ चल रहा है। मेरे पिताजी ने कहा था कि तुम्हें किसी भी धंधे में नुकसान नहीं होगा। बताइए यहाँ पे भी मुझे लाभ ही हो गया। दोस्तों अभय सिंह बार बार अपने पिताजी को याद करता है और कहता है पिताजी मान गए आप मेरे साथ में ही रहते हो, आपका आशीर्वाद मेरे साथ में रहता है। दोस्तों बहुत अच्छा माहौल वहां पे हो जाता है, यहाँ तक कि अभय सिंह को वहां भी लाभ होता है जहां पे घाटे की पूरी गुंजाइश थी कि भाई यहाँ पे तो घाटा ही होगा। तो ऐसा होता है माँ बाप का आशीर्वाद या किसी अच्छे इंसान का आशीर्वाद। तो जिंदगी में कुछ ऐसा करिए जिससे कोई आपको अच्छी दुआ दे, कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दे। हो सकता है कि उसके आशीर्वाद से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएं और आपके सारे काम
बनते चले जाए। तो आप सभी लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।